स्विमर प्रॉब्लम। देखो रिवर्स रिवर प्रॉब्लम में उसी तरह से हम लोग करेंगे कि जनरली तुम्हारा क्या होता है कि स्टिल वाटर में, जैसे कि मैन बोले कि रेस्ट में और रेन का स्पीड दिया, ठीक है ना, तो इसका मतलब कि मैन रेस्ट में तो ग्राउंड पे रेस्ट में है, इसका मतलब क्या हो गया, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। तो उसी तरह से जब हम लोग बोलते हैं कि स्टिल वाटर में स्विमर का स्पीड, ठीक है ना, या तुम्हारा क्या हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिल वाटर में बोटर का स्पीड, मतलब कि वाटर जब शांत है, रुका हुआ, उसमें स्पीड, यानी कि वो क्या होता है, वो होता है स्पीड ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है ना। कुछ टर्म जैसे तुम्हारा क्या हो गया, जैसे कि कुछ टर्म हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, VRG स्पीड ऑफ रिवर, ठीक है ना, और ये किसके रेस्पेक्ट में है, तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। VRS क्या हो गया, सॉरी VSR हो गया स्पीड ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में जो स्विमर का स्पीड दिया हुआ है वही तुम्हारा क्या होता है, स्पीड ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर कहलाता है। BSG क्या हो गया, स्पीड ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो वेलोसिटी का एनालिसिस क्या, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, स्विमर का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम लोग वेलोसिटी क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे देखो हम लोग दूसरा फ्रेम वाटर बना दे रहे हैं, हम लोग S और G के बीच में 2 वाटर डाल दें, W डाल दें, तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन से सेपरेट करेंगे। इसको हम लोग बोल सकते हैं स्पीड ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर प्लस स्पीड ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बोले, या और इसके बदला इसको जाके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी यहाँ पे ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के रेस्पेक्ट में स्विमर का वेलोसिटी, तो हम लोग ग्राउंड एक S के बाद लगाए, एक G के बाद अल्टरनेट पोजीशन पे सेपरेट करेंगे तो माइनस साइन से, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी कर सकते हैं। या तो हम लोग इसको, जिसका ज़रूरत होगा इसको यूज़ कर लेंगे, नहीं तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे स्विमर रिवर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। ये इसका तुम्हारा क्या हो गया, मैथमेटिकल एनालिसिस हो गया, ठीक है। अब इसको ज्योमेट्रिकली भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लो कि ये रिवर का बैंक्स हो गया, ये और ये मतलब किनारा हो गया,
ठीक है। बैंक ऑफ रिवर, ठीक है। बैंक ऑफ रिवर, ये दोनों रिवर का किनारा हुआ। सेपरेशन कितना है, मतलब विड्थ ऑफ रिवर कितना हो गया, डी, या एल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एल हो गया विड्थ ऑफ रिवर, यानी कि रिवर का यह विड्थ हो गया कितना, एल हम लोग ले रहे हैं रिवर को, विड्थ को। और वाटर जो तुम्हारा हो रहा है वो फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये स्पीड ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वाटर का इधर स्पीड है, और स्पीड ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को हम लोग यू बोल रहे हैं, ठीक है ना। और स्विमर का लेट स्पीड ऑफ वाटर VRG, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, VRG, इसको हम लोग U ले, एंड स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, यानी कि क्या हो गया, यह हो गया स्पीड ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, इसको हम लोग भी करें, है ना, रिवर के रेस्पेक्ट में। कहने मतलब जो ऑब्जर्वर वाटर फ्रेम में चला गया, जैसे वाटर इधर जा रहा है तो मान लेते हैं कि तुम्हारा क्या गया, दो आदमी है, एक ग्राउंड पर है, यह है इन ग्राउंड फ्रेम, और एक बोट के बारे में सोचो, बोट जो है वो स्पीड ऑफ रिवर के स्पीड से मूव कर रहा है, तो बताओ बोट का स्पीड और रिवर का स्पीड दोनों सेम है, तो बताओ ये तुम्हारा रिवर के रिस्पेक्ट में बोट का वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। तो रिवर के रिस्पेक्ट में बोट का वेलोसिटी जीरो, या बोल सकते हैं कि जिसका जिसका स्पीड तुम्हारा क्या होगा, सेम होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसे हम एक ही फ्रेम बोलेंगे। तो यानी कि ये तुम्हारा क्या हो गया, ये जो आदमी जो इस बोट में बैठा हुआ है इसे बोलेंगे इन रिवर फ्रेम। ये कौन सा फ्रेम में है, इन रिवर फ्रेम, ये रिवर के फ्रेम में, क्योंकि जो इसका वेलोसिटी है इस तुम्हारा बोट का, वही वेलोसिटी मेरा किसका है, रिवर का है। तो यानी कि इसके रिस्पेक्ट में वाटर रेस्ट में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक स्विमर को तुम्हारा क्या हो गया, इस पॉइंट से, यानी कि इसे जाना है, रिवर को क्रॉस करना है, तो इस स्टार्टिंग पॉइंट को ओ ले रहे हैं, और इस बैंक के किनारे को, इसको हम लोग इधर क्या मान रहे हैं, एक्स एक्सिस मान लें। तो इसका परपेंडिकुलर जो लाइन हो गया, इसको हम लोग क्या बोले, इसको हम लोग बाई एक्सिस बोले, ये हो गया बाई एक्सिस, ठीक है। तो एक स्विमर तुम्हारा क्या होता है कि वो हेडिंग कर रहा है इस डायरेक्शन में, हेडिंग कर रहा है। हेडिंग करने का मतलब क्या हो गया कि स्विमर का जो हेड होगा और उसका जो फिट होगा, उसको जो लाइन ज्वाइन करेगा, उसके हेड और फिट को जो लाइन ज्वाइन करेगा, है ना,
उसको हेडिंग का डायरेक्शन बोलते हैं। स्विमर का फीट और हेड को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसको हेडिंग का, यानी कि स्विमर इस डायरेक्शन में स्विम करना स्टार्ट करता है। किसके रेस्पेक्ट में? रिवर फ्रेम के रेस्पेक्ट में। कहने मतलब ये आदमी को क्या दिखाई पड़ेगा कि वाटर रुका हुआ है। तो वाटर रुका हुआ है यानी कि वाटर जब रेस्ट में होगा तो स्विमर जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। अगर वाटर रुका होता तो स्विमर यहाँ से डायरेक्टली इसको फॉलो करते हुए स्विमर यहाँ पे पहुँचता, ठीक है ना। और इस टर्म को हम लोग क्या लिख रहे हैं? इसको हम लोग लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। एरो दे देंगे तो वेलोसिटी हो गया, और ये VSR क्या हो गया? स्पीड ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये रिवर यानी कि जब वाटर रेस्ट में होता तो उसमें तुम्हारा क्या होता है, ये जिस डायरेक्शन में हेड करता वैसा ही, तो यहाँ से ये स्टार्ट होता। तब वाटर अगर रेस्ट में होता तो बोट में जो आदमी बैठा हुआ, जो तुम्हारा क्या ग्राउंड पे आदमी बैठा हुआ है, तो वाटर रेस्ट में है तो वाटर का भी वेलोसिटी 0, तो यानी कि वो भी ग्राउंड फ्रेम हो जाएगा। तो दोनों ग्राउंड फ्रेम होता, तो उस कंडीशन में बोट वाले आदमी को भी और इस आदमी को जो ग्राउंड में खड़ा है, दोनों को दिखता कि ये इधर जा रहा है, और ये जब इधर स्विम करना स्टार्ट किया तो इस पॉइंट पे पहुंचेगा, है ना, वेलोसिटी के अलावा। लेकिन जब रिवर अगर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में तो क्या होगा, साथ में ये तो इधर ये इस आदमी को दिखाई पड़ेगा कि इधर हेड कर रहा है, इसको अभी भी लगेगा कि वो इसी लाइन पे जा रहा है। लेकिन ग्राउंड वाले आदमी को क्या दिखाई पड़ेगा कि वाटर इसको इधर पुश कर रहा है, यानी कि तुम्हारा क्या हो गया, इसके पास एक और वेलोसिटी होगा। देखो ये क्या, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड फ्रेम में आदमी को वेलोसिटी क्या दिखाई पड़ेगा, जो बोट में बैठा हुआ है उसको तो केवल वेलोसिटी यही दिखाई पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ तुम्हारा क्या हो गया, स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको वाटर बोलो या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि रिवर बोल देते हैं, सब जगह रिवर कर देते हैं, है ना। वहाँ पे रिवर लिखा गया है, रिवर रिवर, बात एक ही है, वाटर बोलो या रिवर बोलो, तो रिवर बोल रहा है तो रिवर ही सब जगह लिखते हैं, रिवर, है ना। तो विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, है ना। और इसी को क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। वाटर जब रुका हुआ रिवर में, ठीक है ना, तो यानी कि वो तुम्हारा क्या आ गया, वो स्विमर का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कहलाता है। अब देखो यहाँ पे, तो इस आदमी को क्या दिखाई पड़ेगा, इसके लिए तो तुम्हारा क्या, इसका भी वेलोसिटी u है, इसका भी वेलोसिटी u है, तो यानी कि तुम्हारा क्या हो गया, रिवर के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। क्योंकि जब दो कार का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में इक्वल होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। यानी कि इसको क्या दिखाई पड़ेगा, इसको दिखाई पड़ेगा कि रिवर इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में, या बोल सकते हो रिवर इसके रेस्पेक्ट में, रिवर के रेस्पेक्ट में ये आदमी रेस्ट में है। इसका मतलब जब इसका वेलोसिटी रिवर के बराबर है तो ये किस फ्रेम में, रिवर के फ्रेम में। रिवर के फ्रेम में इसका मतलब अपने वेलोसिटी को 0 करने के लिए पीछे की तरफ तुम्हारा इसको u लगाएगा, ठीक है ना, तब रिवर पे भी पीछे की तरफ लगाएगा, है ना। यानी कि रिवर इसको रेस्ट में दिखाई पड़ेगा। और जब रिवर रेस्ट में है तो ये देखता है कि इसका पैर और हेड को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, यानी कि इस रिवर वाले आदमी को दिखाई पड़ेगा कि ये आदमी स्विम करते हुए यहाँ पे पहुँचेगा इस डायरेक्शन में। जबकि इस आदमी को क्या दिखाई पड़ेगा, चूंकि रिवर फ्लो कर रहा है तो इसके साथ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, यानी रिवर उसको साथ में अपना एक वेलोसिटी देगा, पुश करेगा, और प्लस एक और वेलोसिटी ऐड हो जाती है। ये क्या आ जाएगा, ग्राउंड वाले आदमी को वेलोसिटी तुम्हारा देखो इक्वल नहीं दिखाई पड़ेगा, स्विमर को केवल ये दिखाई पड़ रहा है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना। यानी कि जो आदमी बोट में बैठा हुआ केवल उसको ये दिखाई पड़ रहा है कि वो इधर मूव कर रहा है और इसी स्पीड से मूव कर रहा है। लेकिन इस ग्राउंड वाले आदमी को क्या दिखाई पड़ेगा कि ये तो इसके पास वेलोसिटी है ही, साथ में रिवर जिस स्पीड से तुम्हारा क्या हो रहा है, इधर फ्लो कर रहा है, इसके पास एक और वेलोसिटी है ना। अब वो कितना है, u है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये क्या है, u एक्चुअली यही तुम्हारा क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये मेरा कितना है, दिस इज इक्वल टू u। और इसको हम लोग कितना ले रहे हैं, इसको यहाँ पे पहले ही बोल दिए हैं कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज हम लोग ले रहे हैं v ले रहे हैं। ये हो गया v, ये तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये
तो इसको ये दिखाई पड़ेगा कि ये वेलोसिटी तो है ही इसके पास, अब प्लस ये भी वेलोसिटी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? देखो तो इन दोनों को कॉमन टेल लेते हुए, क्योंकि ये दोनों वेक्टर का एडिशन जो है वो कराएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी कि इस वाले आदमी को ये दिखाई पड़ेगा कि स्विमर जो है इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, देखो एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग ये, और इसके पैरेलल हम लोग तुम्हारा क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल है। तो इसको दिखाई पड़ेगा कि स्विमर इधर जा रहा है ग्राउंड फ्रेम में, इसको ये देखेगा कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर है, इन दोनों वेक्टर का एडिशन ये है, यानी कि इस आदमी को ये दिखेगा, इसको दिख रहा है कि इधर जा रहा है, जबकि इसको दिखाई पड़ेगा कि इसके पास ये भी वेलोसिटी और प्लस ये भी रिवर भी इसको साथ में सपोर्ट कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी इधर है, तो इसको ये इधर जाते हुए दिखेगा, यहाँ कहीं पे ये दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पे ये पहुँचेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब तुम्हारा क्या हो गया कि एक्चुअली इस लाइन पे कैसे है, तो ये आदमी का जो यहाँ पे होगा, देखो सर ऐसा ही हमेशा दिखेगा, इसको भी क्या दिखाई पड़ेगा कि इस लाइन के पैरेलल यहाँ पर से एक लाइन ड्रॉ करो। देखो यहाँ पे एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, कि इसका सर यहाँ पे है और पैर इधर साइड है, आदमी का हेडिंग इधर है लेकिन जा रहा है इधर, ऐसे इसको दिखाई पड़ेगा ग्राउंड में। स्विमर वाले को ऑलवेज क्या दिखाई पड़ेगा, पैर से हेड को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है स्विमर उसी लाइन पे मूव कर रहा है, और ग्राउंड वाले आदमी को क्या दिखाई पड़ेगा, इसका पैर से हेड को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, रिवर उस तुम्हारा क्या हो रहा है, ये उस लाइन पे नहीं जा रहा है, वो इधर कहीं पे जा रहा है। ठीक है ना, इधर जाते हुए दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जब ये तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जब ये इधर कहीं पे तुम्हारा इसको ये दिखेगा, इसको ये दिखेगा कि जब ये स्विमर यहाँ पे है तो इसका पैर को और हेड को जो लाइन ज्वाइन किया वो ये इस लाइन पे ही है, और इसको क्या देखेगा, ये ग्राउंड वाले आदमी को यहाँ नहीं दिखेगा, ये इसको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, और इसके तुम्हारा क्या हो गया, इसी तरह से इस लाइन के पैरेलल, देखो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ये दोनों पैरेलल है, सर इधर दिखेगा, फीट इधर दिखेगा और हैंड इधर ऐसे दिखेगा, तो इसको तुम्हारा ऐसे जाते हुए तुम्हारा सर पैर इधर दिखेगा और इधर ऐसे जाते हुए दिखाई पड़ेगा। तो एक्चुअली में बताओ, ये मान लेते हैं कि कोई गांव उधर साइड है, रिवर के उस साइड कोई विलेज है ना, उस विलेज का जो भी नाम है, चलो रामगढ़ ही नाम है, रामगढ़। तो इस आदमी को अगर दिखा कि ये रामगढ़ गया, कहाँ गया, रामगढ़ गया, तो इस आदमी को क्या दिखाई पड़ेगा कि ये कहाँ गया। देखो यहाँ पे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो ये क्या होगा, इधर भी तो ग्राउंड है, तो यहाँ पे जो विलेज है, ये विलेज जो है क्या नाम है, रामगढ़। ठीक है ना, तब बताओ, इसको तो दिखा कि ये रामगढ़ चला गया, इसको क्या दिखाई पड़ेगा कि ये कौन सा विलेज पे पहुंचा, रामगढ़ कि कहीं और तो नहीं हो सकता है ना। एक ही टाइम में एक आदमी रामगढ़ में होगा, वही आदमी दूसरे गांव में होगा, नहीं। एक्चुअली इसको क्या दिखाई पड़ेगा कि ये इधर जा रहा है, ग्राउंड वाले आदमी को क्या दिख रहा है कि ये इधर जा रहा है, यहाँ पे रामगढ़, ये क्या हुआ है, ये रुका हुआ है, क्योंकि गाँव तो रेस्ट में होगा, इन रेस्ट है ना, एट ग्राउंड, ग्राउंड पे तो ये रेस्ट में है, तो ग्राउंड पे ये विलेज रेस्ट में है, तो इसको तुम्हारा क्या दिखाई पड़ेगा कि उधर साइड जो विलेज रामगढ़ है, ये रामगढ़ पहुंचा, तो इसको तुमको क्या दिखाई पड़ेगा, इसको ये दिखाई पड़ेगा कि स्विमर तो इधर जा रहा है, यानी अलग अलग फ्रेम से पाथ अलग दिख रहा है। इस वाले जो बोट के फ्रेम में, या बोल सकते हो जो रिवर के फ्रेम में है, उसको दिखाई पड़ रहा है कि वो इस स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, और जो ग्राउंड फ्रेम में उसको दिखाई पड़ रहा है इस स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अलग अलग फ्रेम से देखने पे पाथ अलग अलग दिखाई पड़ रहा है। तो ये चीज़ तो पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं ना, कि डाउट में तुम लोग पूछा भी था प्रॉब्लम कि हेलीकॉप्टर से एक बम को ड्रॉप किए, ठीक है ना, तो
तो ग्राउंड वाले आदमी को उसका क्या दिखाई पड़ेगा कि कहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, क्योंकि उसका पाथ तो पैराबोलिक है। और हेलीकॉप्टर में जो आदमी बैठा हो तो ड्रॉप किया तो उसको तो जस्ट हेलीकॉप्टर के नीचे तुम्हारा गिरते हुए दिखाई पड़ेगा, केवल स्ट्रेट लाइन पे नीचे गिर रहा है, हेलीकॉप्टर के नीचे तुम्हारा बम एक्सप्लोड करेगा। तो ग्राउंड वाले आदमी को भी क्या दिख रहा है, हेलीकॉप्टर हॉरिजॉन्टल गया या पैराबोलिक पाथ पे ऐसे गया तो हेलीकॉप्टर के नीचे एक्सप्लोड कर रहा है। तो ग्राउंड फ्रेम में पाथ पैराबोलिक है बम का, है ना, जबकि तुम्हारा क्या हो गया, जबकि हेलीकॉप्टर फ्रेम में वो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन है। तो फ्रेम बदलने पे तुम्हारा क्या, एक ऑब्जेक्ट का पाथ अलग अलग फ्रेम में अलग अलग हो सकता है। जैसे रिवर फ्रेम में इसका पाथ ये है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर से इधर जाते हुए दिखाई पड़ेगा। तो ग्राउंड फ्रेम में इसका पाथ दिखाई पड़ रहा है कि इधर है कि नहीं, इस लाइन पे नहीं, ये इधर जा रहा है, ग्राउंड वाले को ये दिखाई पड़ेगा पाथ। तो अलग अलग फ्रेम से एक ही आदमी का, जैसे स्विमर का, अलग अलग ऑब्जर्वर को पाथ अलग अलग दिख, क्योंकि वो तो अपने रिस्पेक्ट में सोच रहा है ना कि वो किस तरह से मूव कर रहा है, तो इसलिए अलग अलग फ्रेम से अलग अलग पाथ दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि एक फ्रेम से पाथ स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे तो दोनों फ्रेम से पाथ स्ट्रेट लाइन है, दोनों अलग अलग है। लेकिन हेलीकॉप्टर वाले केस में क्या था, बम जो नीचे एक्सप्लोड करता है तो हेलीकॉप्टर फ्रेम से जस्ट नीचे गिरा, स्ट्रेट लाइन पाथ है, लेकिन जो ग्राउंड पे खड़ा है वो पैराबोलिक ऐसे गिर रहा है, तो पैराबोलिक है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा एक फ्रेम से स्ट्रेट लाइन इधर है तो दूसरा फ्रेम से किसी और डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। वो पाथ अलग अलग फ्रेम में, कोई जरूरी नहीं है कि हर फ्रेम से उसका पाथ स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़े, है ना। एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग फ्रेम में अलग से पाथ स्ट्रेट लाइन भी दिख सकता है, कोई और कर्व भी उसका पाथ दिखाई पड़ सकता है। वो डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर का जिस फ्रेम में उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो, तो एक्चुअली ये ग्राउंड फ्रेम से दिख रहा है कि रामगढ़ गया, तो बोट वाले फ्रेम से कहाँ गया, तो बोट वाले फ्रेम से तो ये इधर जा रहा है। तो एक्चुअली में जो आदमी बोट पे बैठा हुआ, बोट का वेलोसिटी 0 करने के लिए पीछे की तरफ यू लगाएं, इसका मतलब कि इस बोट वाले आदमी को क्या दिखाई पड़ेगा कि ग्राउंड जो हो रहा है वो किधर जा रहा है, ग्राउंड पीछे जा रहा है। ठीक है ना, v वेलोसिटी से, यानी कि बोट वाले आदमी को ये दिखेगा कि रामगढ़ रेस्ट में नहीं है, ये विलेज इधर जा रहा है। कितना स्पीड से जा रहा है, u स्पीड से जा रहा है। तो जब स्विमर यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है उतना ही टाइम में ये रामगढ़ जो विलेज होगा यहाँ से यहाँ पे चला आएगा, तो इसको भी क्या दिखाई पड़ेगा कि ये रामगढ़ में ही पहुँचा। हाँ, इसको क्या दिखाई पड़ेगा, इस बोट वाले आदमी को ये दिखाई पड़ेगा कि वो तो रेस्ट में है, वो रिवर फ्रेम में, रिवर रुका हुआ है, वो रेस्ट में है ना, वो अपने को रेस्ट में समझेगा। और उसको ये दिखाई पड़ेगा कि स्विमर इधर जा रहा है और रामगढ़ विलेज इधर आ रहा है, और ये तुम्हारा क्या, जब ये बैंक के किनारे पे पहुंच रहा है तब तक रामगढ़ यहाँ पे पहुंच गया और ये रामगढ़ में पहुंच गया। ठीक है ना, इस तरह से दिखाई पड़ेगा। और ग्राउंड वाले को क्या दिखेगा, रामगढ़ तो रेस्ट में, तो ये इधर सीधा कहाँ पे जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में स्विम करते हुए दिखाई पड़ रहा है और ये रामगढ़ पहुँचा। तो दोनों फ्रेम से क्या होगा, रामगढ़ ही तुम्हारा पहुँचेगा, है ना। एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई आदमी अगर दिल्ली फ्लाइट से जा रहा है तो अलग अलग फ्रेम से देखने पे, ठीक है ना, पाथ उसका अलग अलग दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे वो कहाँ पे होगा, जब वो दिल्ली जब लैंड करेगा एयरपोर्ट तो दोनों आदमी को दिखाई पड़ेगा दिल्ली में। जैसे कि जब ये दूसरे किनारे पे पहुंचा तो इसको दिख रहा है कि ये रामगढ़ यहाँ गया, तो इसको भी दिख रहा है कि ये जब यहाँ जा रहा था तो रामगढ़ भी इसके तरफ बढ़ रहा था, और ये फाइनली जब ये किनारे पे पहुंचा तो रामगढ़ यहाँ पे आ गया, ये रामगढ़ ही गया। ठीक है, अब हम लोग प्रॉब्लम को प्रोसीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, एज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इस इक्वेशन से, ठीक है ना, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, ये v है, और ये मान लेते हैं कि तुम्हारा क्या हो गया कि यहाँ से ये कितना एंगल पे है, बाई एक्सिस से, ठीक है ना, ये थीटा एंगल पे, बाई एक्सिस से थीटा एंगल पे इधर साइड ये स्विम कर रहा है। तब बाई एक्सिस पे कॉस कंपोनेंट जाएगा पॉजिटिव बाई में, और एक्स एक्सिस पे साइन कंपोनेंट इधर आएगा, वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा इसका कंपोनेंट। तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे v cos थीटा जे कैप, बाई एक्सिस से एंगल थीटा है तो बाई पे तुम्हारा कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, कॉस कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है,
और ये इसका परपेंडिकुलर लाइन पे इधर था साइन कंपोनेंट, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा साइन कंपोनेंट, और कितना हो जाएगा माइनस ऑफ वी साइन थीटा। तो सीमर का बाई कंपोनेंट पॉजिटिव है और एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है। बाई कंपोनेंट वी कॉस थीटा, क्योंकि बाई एक्सिस एंगल थीटा बना रहा है तो इसका परपेंडिकुलर लाइन पे साइन कंपोनेंट आएगा, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, एक्स एक्सिस का अपोजिट है, इसलिए माइनस वी साइन थीटा लिखेंगे। प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो क्या लिखेंगे प्लस यू आई कैप। तो इसलिए कितना हो गया, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा। तो आई कंपोनेंट को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं और जे कंपोनेंट को एक साथ हम लोग लिख लेंगे। तो u माइनस भी साइन थीटा आई कैप प्लस ऑफ भी कॉस थीटा जे कैप। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसका ये तुम्हारा क्या हो गया, जो बाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है उसी के वजह से ना रिवर को क्रॉस करेगा, क्योंकि विड्थ जो है वो बाई एक्सिस के लॉन्ग है एल। तो बाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगा बाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन के लिए, और एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी कि u माइनस भी साइन थीटा ये रिस्पॉन्सिबल होगा एक्स डायरेक्शन में मोशन के लिए, है ना। यही हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्कस किए थे, 2 डायमेंशनल मोशन में। आप देखो यहाँ से, तो इसको रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। द टाइम ऑफ क्रॉसिंग, द टाइम ऑफ रिवर क्रॉसिंग इस टाइम को t से रिप्रेजेंट करें। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग बाई एक्सिस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सिस के डायरेक्शन में कितना है L, और वेलोसिटी बाई एक्सिस के डायरेक्शन में कितना है v cos थीटा। तो इसलिए टाइम ऑफ क्रॉसिंग तुम्हारा कितना हो जाएगा, एक्चुअली में 2 कंपोनेंट इधर आ गया तुम्हारा, क्या इसको जो कंपोनेंट तोड़े तो एक इधर इसका कंपोनेंट आ रहा है वेलोसिटी का v cos थीटा, है ना, एक कंपोनेंट इधर के तरफ आ रहा है और ये कंपोनेंट मेरा कितना है इसका v साइन थीटा, v साइन थीटा, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस का तरफ है तो इसलिए इसको माइनस लिखेंगे। तो इससे देखो तो एक तो इधर आगे की तरफ, तो यानी कि इसके पास ग्राउंड फ्रेम से 3 वेलोसिटी, एक बाई के लॉन्ग और 2 एक्स के लॉन्ग, एक राइटवर्ड u और लेफ्टवर्ड v साइन थीटा। इसलिए x के तरफ नेट वेलोसिटी कितना हो गया u माइनस v साइन थीटा। वही चीज़ देखो x के लॉन्ग कितना u माइनस v साइन थीटा, अब बाई के लॉन्ग केवल कितना v cos थीटा। तो यही बाई के लॉन्ग जो वेलोसिटी है इसी की वजह से केवल क्या होगा रिवर को क्रॉस करेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग बाई कितना है L डिवाइडेड बाई v cos थीटा। ये हुआ रिलेशन नंबर 1। देखो इसको स्मॉल 1 रोमन, इसको रोमन 1 लिखे हैं, इसको हम लोग तुम्हारा न्यूमेरिकल 1 लिखे हैं, ठीक है, जो न्यूमेरिकल लेटर होता है, नंबर लेटर जो होता है नंबर का 1, ठीक है। तो L अपॉन v cos थीटा एक। दूसरा
तुम्हारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग ड्रिफ्ट कितना हो जाए, जब तक इतना टाइम में ये क्रॉस करेगा रिवर को। देखो रिवर को जब टी टाइम में क्रॉस कर रहा है, एक्चुअल पाथ तो इधर है ना, क्यों ये एक्चुअल पाथ इधर है, एक्चुअली में v cos थीटा की वजह से क्रॉस कर रहा है, तो इधर वेलोसिटी क्या बची है, देखो यहाँ पे इसका जो कंपोनेंट जो तोड़ रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये टोटल है u, इस u में से v sin थीटा हटा दिए तो ये बचा कितना, तो ये जो बच रहा है, ये जो बच रहा है, यही क्या बच रहा है, ये बच रहा है u माइनस v साइन थीटा। इस टोटल u में से इस v साइन थीटा को हटा दिए तो बचा कितना, v साइन थीटा। तो x के अलोंग जितना वेलोसिटी बचा रिवर के डायरेक्शन में v साइन थीटा, जब तक ये तुम्हारा ये इसके वजह से आगे की तरफ बढ़ रहा है, इधर क्रॉस कर रहा है, तो इधर वाले वेलोसिटी की वजह से धीरे धीरे देखो इधर डिस्प्लेस भी हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट इसका बढ़ता जा रहा है। देखो तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम जितना बड़ा होगा ये डिस्प्लेसमेंट, तो इसको रिवर के अलोंग जो तुम्हारा क्या होता है डिस्प्लेस जितना हुआ, जब तक ये रिवर को यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये रिवर को इधर क्रॉस किया एल लेंथ, तब तक इधर रिवर के अलोंग कुछ डिस्टेंस ये डिस्प्लेस भी हो गया। इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यानी कि जहाँ से स्टार्ट किया उसका जस्ट अपोजिट तुम्हारा क्या हो गया, बैंक का पॉइंट ये हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट का जस्ट अपोजिट, तो ये अपोजिट पॉइंट पर ना पहुँच के थोड़ा सा आगे चला गया, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट तुम्हारा क्या, रिवर के बैंक के अलोंग, और रिवर के अलोंग हम लोग क्या माने, एक्स एक्सिस, यानी एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट ऑफ स्विमर। तो देखो यहाँ पे ड्रिफ्ट ऑफ स्विमर, तो स्विमर का ड्रिफ्ट कितना होता है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ux इंटू टी, ux इंटू टी, ठीक है। तो बता ux कितना है, v साइन थीटा, u माइनस वी साइन थीटा, और टाइम कितना है l बाई वी कॉस थीटा। तो ये ड्रिफ्ट जो हो गया u माइनस वी साइन थीटा इंटू एल, है ना, अपॉन वी कॉस थीटा। ये हुआ सेकंड। अब इसका हम लोग क्या स्पेशल केस सब डिस्कस करेंगे। तो ये बताओ कि मिनिमम टाइम में अगर रिवर को क्रॉस करना होगा, टाइम को मिनिमाइज करना होगा, तो उसको हेडिंग किधर करना होगा। कॉस थीटा का वैल्यू अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, तो वो टाइम क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो बताओ कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 किसके लिए होता है, थीटा इक्वल टू 0। कहने का मतलब अगर स्विमर डायरेक्टली अगर स्विम करे बाई एक्सिस के अलोंग, यानी कि रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर अगर तुम्हारा अगर ये स्विम करेगा तो रिवर को ये जल्दी क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो स्पेशल केस में ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, स्पेशल केस। फर्स्ट है फॉर
मिनिमम टाइम ऑफ रिवर क्रॉसिंग cos theta equal to 1, that is theta equal to 0 डिग्री। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया कि अगर वो रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर, रिवर फ्लो किधर है, एक्स एक्सिस की ओर, रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर अगर वो तुम्हारा स्विम करेगा, यहां पे हम लोग लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाई कर रहा है ये, थीटा इक्वल टू 0, यानी ब्रैकेट में लिखोगे दैट इज हेडिंग परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, मतलब रिवर जिधर फ्लो कर रहा है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हेड करता है तो ये रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करेगा, क्योंकि कॉस थीटा वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा यानी कि 1, ठीक है ना, यानी कि मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना हो जाएगा, टी मिनिमम। तो टी मिनिमम जो होगा L डिवाइडेड बाई V क्या हो गया, स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर है। तो रिवर का अगर विड्थ L है और स्विमर का स्पीड V है तो मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो वो होगा वो कितना, L/V होगा। इसके लिए तुम्हारा हेडिंग किधर करना होगा, ठीक है ना, फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि उसको हेडिंग जो करना होगा बाई एक्सिस के लॉन्ग, मतलब रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर इधर, ठीक है ना। तो साथ में एक और वेलोसिटी भी होगा, एक तो इधर भी होगा और एक इधर रिवर का वेलोसिटी होगा, तब उस कंडीशन में इधर कहीं पे पहुंचेगा, कभी भी डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा। तो टाइम जब मिनिमम होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा। अब हम लोग तुम्हारा कितना टाइम का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे L/V तुम्हारा कितना हो गया, यानी कि कॉस थीटा वैल्यू कितना, थीटा वैल्यू 0 पुट कर दे तो ये कितना हो गया, थीटा वैल्यू 0 पुट कर दिए तो साइन 0 तो 0 हो गया ना, यानी कि सीधा कितना आ गया, U इंटू L/V। यानी कि या सीधा इसको फिगर से भी देख सकते हैं कि अगर ये रिवर है, ये रिवर हुआ, हेडिंग किधर हो रहा है, हेडिंग हो रहा है इस डायरेक्शन में बाई एक्सिस का, ऑरिजिन हो गया इधर हेडिंग हो रहा है, यानी कि इधर हो गया V, और एक तो रिवर का वेलोसिटी तो इधर U तो है ही, इधर है U, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट जो होगा तो स्विमर जो होगा ये डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, इधर एक्स एक्सिस हुआ, ये बाई एक्सिस हुआ, स्विमर इधर कहीं पे जाके पहुंचेगा। तो ये हुआ एक्स ड्रिफ्ट। तो उस कंडीशन में ड्रिफ्ट क्या, थीटा देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे थीटा जो हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0, डिग्री बाई एक्सिस की ओर स्विम कर रहा है। तो एक्स का ड्रिफ्ट कितना आ जाएगा, तो ड्रिफ्ट जो आ गया, एंड इस केस में जो ड्रिफ्ट हो जाएगा, ड्रिफ्ट एक्स सीधा सीधा क्या हो गया, टाइम क्रॉस करने में L/V बचा और एक्स कंपोनेंट, और एक्स के अलॉन्ग केवल वेलोसिटी क्या है, अब ये तो V परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के, तो इसका कंपोनेंट इधर नहीं आएगा, तो इधर केवल वेलोसिटी बचा U, तो U है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी और इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग L/V, ये हो जाएगा ड्रिफ्ट, ठीक है।
यहाँ से भी देख सकते हो, थीटा 0 पुट कर दो, साइन 0 इज 0, तो ये बचा u माइनस 0 यानी कि u इंटू एल, कॉस 0 इज 1 हो गया, तो u इंटू एल बाई वी, यही चीज़ मिलेगा। तो ये तो हो गया कि जब तुम्हारा क्या होगा कि मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए इसको हेडिंग किधर करना होगा, बाई एक्सिस की ओर करना होगा, यानी रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर, और कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, एल बाई वी लगेगा, और तुम्हारा उसका ड्रिफ्ट उसका कॉरस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, यू एल बाई वी हो जाएगा। अगला केस ये डिस्कस करेंगे कि अगर ये डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाना चाहता है, तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाना चाहता है, इसका मतलब कि तुम्हारा क्या हो गया कि ड्रिफ्ट जो x होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अगर ड्रिफ्ट को 0 कर दे, है ना, केस 2, तो ड्रिफ्ट 0 कब होगा, जब x एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं बचेगा तभी 0 होगा, है ना। तो ड्रिफ्ट को 0 करने के लिए x के अलोंग वेलोसिटी को क्या करना होगा, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ड्रिफ्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट तभी 0 होगा जब x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मेरा क्या हो, 0 होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये ux को 0 कर देंगे तो टाइम कुछ भी हो, 0 इंटू टी, ड्रिफ्ट मेरा क्या हो जाएगा, 0, यानी कि u माइनस वी साइन थीटा, x के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या बचा, u माइनस वी साइन थीटा। अगर v साइन थीटा u के बराबर हो जाएगा तो u माइनस वी साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ये सीधा ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ेगा बाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो उस कंडीशन में ये डायरेक्टली अपोजिट बैंक पे पहुंचेगा, ठीक है ना। तो अगला केस क्या हो गया, फॉर ड्रिफ्ट, और ये ड्रिफ्ट मेरा 0 कब होगा, वो ड्रिफ्ट मेरा 0 तभी होगा जब मेरा क्या होगा, u भी से छोटा होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा, ठीक है। फॉर ड्रिफ्ट x इक्वल टू 0, ठीक है ना, यानी कि ड्रिफ्ट मेरा x इक्वल टू 0 है, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट ये तभी 0 होगा जब x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मेरे पास नहीं बचे, यानी कि तुम्हारा क्या हो जाए, देखो ux मेरा 0 हो जाए, जब ux 0 हो जाएगा तो अपने आप x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब यही ना x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, u माइनस वी साइन थीटा जो आई कैप का कोफिशिएंट है, तो इसको 0 कर देते, दिस इंप्लाइज दैट ux इक्वल टू मेरा क्या होगा, ux इज इक्वल टू 0, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट ux कितना है, ux है u माइनस वी साइन थीटा, यानी कि देयरफॉर यहां से क्या रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू u बाई वी, और हम लोग जानते हैं कि साइन का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, ये तभी पॉसिबल है जब मेरा u क्या हो, v से छोटा हो, तभी यानी कि ड्रिफ्ट मुझे 0 मिल सकता है। तो देखो, तो यहाँ से हम लोग इससे एक ट्रायंगल बनाए साइन थीटा से, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये हुआ थीटा, परपेंडिकुलर साइड हुआ u, हाइपोटेनस हो गया v, है ना, परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो गया, बेस हो गया ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये इसका बेस हो गया, ठीक है। तो ड्रिफ्ट मेरा अगर 0 है तो रिवर को यानी कि कहाँ पे पहुंच रहा है, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच रहा है, वो कब होगा, जब मेरा यानी कि v, यानी कि इधर रिवर का फ्लो और स्विमर का तुम्हारा कितना v साइन थीटा दोनों आपस में बराबर हो, दोनों अपोजिट बराबर हो जाएगा, तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इसके लिए अगर हम लोग डायग्राम बनाए, जैसे कि यहाँ पे ये हुआ रिवर, देखो ये हुआ रिवर, इसको डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाना है, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे यानी बाई के अलॉन्ग पहुँचना है, ड्रिफ्ट इसमें क्या हो जाएगा, तो सीधा बाई के अलॉन्ग ये पहुँच रहा है, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट मेरा x क्या हो जाएगा, यहाँ पे x क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 है, इधर कुछ नहीं मूवमेंट है, वो कब पॉसिबल है, जब ये हेडिंग करेगा इस तरह से, देखो इस तरह से ये हेडिंग कर रहा है, इधर है स्विमर का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका एक कंपोनेंट इधर आ रहा है,
ये एंगल थीटा है हेडिंग बाई एक्सिस से, तो इधर जो कंपोनेंट आ रहा है वो भी साइन थीटा आ रहा है, और इधर जो कंपोनेंट आ रहा है ये है भी कॉस थीटा है, और इधर जो कंपोनेंट आ रहा है वो क्या, वो तो रिवर का स्पीड अपना है u। जब भी साइन थीटा u के बराबर है, देखो यहां से, ठीक है, यानी कि दिस इक्वल टू 0, यानी कि इससे तुम्हारा क्या हो रहा है, भी साइन थीटा u के बराबर हो जा रहा है ना, u माइनस भी साइन थीटा इक्वल टू 0, यानी भी साइन थीटा u के बराबर। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो केवल स्विमर किधर जाते हुए दिखाई पड़ेगा, ऊपर की तरफ बाई एक्सिस की ओर, और डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा। तो बताओ ये यहाँ से यहाँ भी हुआ, और ये बताओ ये इतना बराबर क्या हो गया, ये भी साइन थीटा है, ये तो u के बराबर है, इसका मतलब ये हो गया u। तो यही ना ट्रायंगल बना, थीटा के सामने u और हाइपोटेनस भी, वही चीज क्या, थीटा के सामने u हाइपोटेनस भी, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये x के अलोंग वेलोसिटी कैंसिल हो गया, केवल कौन बच रहा है, केवल बच रहा है भी कॉस थीटा, केवल ये बच रहा है। ये दोनों ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ये और ये नलिफाई हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसलिए स्विमर केवल इधर जाते हुए दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, यानी एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा भी ड्रिफ्ट नहीं करेगा, यानी कि ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो तो इसको रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, कॉस थीटा वैल्यू यहाँ से पुट कर दे, कॉस थीटा कितना होगा, u अपॉन रूट अंडर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। तो टाइम जो यहां पे लगेगा, एंड द टाइम ऑफ क्रॉसिंग, तो क्रॉसिंग का जो टाइम हो जाएगा इस केस में L बाई भी, कॉस थीटा कितना, भी कॉस थीटा कितना आ जाएगा, देखो यहां पे कॉस थीटा का वैल्यू जो यहां पे है रूट अंडर कितना, या इस ट्रायंगल से देख सकते हो, ये भी कॉस थीटा है ना, और ये बताओ ये भी है और ये u है, तो रूट अंडर ये कितना के बराबर हो जाएगा, ये रूट अंडर भी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इतना के बराबर होगा कॉस थीटा, क्योंकि ये है कॉस थीटा, ठीक है, ये है भी, ये है u, तो बताओ ये भी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, भी है, ये u है, तो ये रूट अंडर कितना होगा, भी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो भी कॉस थीटा हो जाएगा, या सीधा कॉस थीटा का वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर दो, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो तुम्हारा आ जाएगा L बाई रूट अंडर भी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इतना टाइम में रिवर को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन ये कब वैलिड है, ठीक है ना, जब तुम्हारा क्या होगा, u भी से छोटा होगा। अगर u भी से बड़ा हो गया तो ये नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव क्या होता है, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, तब वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा क्या होगा, यानी कि अपोजिट बैंक पर तभी पहुंच सकते हैं जब रिवर का स्पीड क्या हो, स्विमर के स्पीड से कम होगा, केवल उसी केस में यह पॉसिबल है, ठीक है। अब तीसरा केस डिस्कस करेंगे कि जब रिवर का स्पीड स्विमर से ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, सॉरी ये था सेकंड बी, फर्स्ट केस था, ये सेकंड स्पेशल केस था, थर्ड स्पेशल केस। व्हेन u इज ग्रेटर देन v, जब रिवर का फ्लो बहुत
स्विमर के स्पीड से ज़्यादा हो, ठीक है, तब उस कंडीशन में जब रिवर का स्पीड तुम्हारा क्या हो गया, u मेरा v से बड़ा होगा, तो इधर तो जो वेलोसिटी बचेगा u माइनस v साइन थीटा। जब u v से बड़ा है तो v साइन थीटा तो और भी छोटा होगा v से। इसका मतलब ये क्या होगा, u माइनस v साइन थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब कि ड्रिफ्ट 0 नहीं हो सकता है। व्हेन u इज ग्रेटर देन v, देन तब उस कंडीशन में u माइनस v साइन थीटा, जब u v से बड़ा है तो v साइन थीटा से तो नेचुरली बड़ा, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो यानी कि जब u v से बड़ा है तो u जो होगा वो v साइन थीटा से 100% बड़ा होगा, यानी कि दिस इज ग्रेटर देन 0। देन u माइनस v साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि क्या हो गया, x एक्सिस के अलोंग मेरा वेलोसिटी 0 नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसका मतलब कि ड्रिफ्ट हमेशा होगा, यानी कि ड्रिफ्ट 0 नहीं हो सकता है। v वाले केस में देखो ड्रिफ्ट इसलिए 0 हो सकता है क्योंकि मेरा u v से यहाँ पे छोटा है, ठीक है ना। ड्रिफ्ट 0 करने के लिए तभी पॉसिबल हो सकता है जब u v से छोटा हो, लेकिन u v से छोटा नहीं है, जब बड़ा है तो ड्रिफ्ट 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। दैट इज x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यानी कि ड्रिफ्ट 0 कभी हो, ड्रिफ्ट नेवर बी 0, यानी कि ड्रिफ्ट 0 नहीं हो सकता। किस केस में, जब u v से बड़ा है तो ड्रिफ्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाँ, तो उसको मिनिमाइज करें कि तब मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा, ठीक है ना। तब मिनिमम करने के लिए इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फॉर एक्स बी मिनिमम, तो उस कंडीशन में, ठीक है, 0 नहीं होगा, तो मिनिमम ड्रिफ्ट अगर निकाल ले तो इसका मतलब वो मिनिमम है, तो बाकी क्या होगा, उस पर्टिकुलर थीटा के लिए ड्रिफ्ट मिनिमम होगा, बाकी किसी और एंगल पे जाएंगे तो ड्रिफ्ट हमेशा मुझे ज़्यादा मिलेगा। तो एक्स बी मिनिमम इफ, कब, जब dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि कोई क्वांटिटी के मैक्सिमम मिनिमम के लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसको डिफरेंशिएट करें तो L और V कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन के बाहर हो जाएगा। तो L और V बाहर कर दिए ये कांस्टेंट को, और इतना को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है u माइनस v साइन थीटा बाई कॉस थीटा को विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो L बाई V को हटा दे, क्योंकि ये तो 0 होगा नहीं, ना L 0 है ना V 0 है, तो यानी कि इतना को 0, L बाई V को हटा देते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर u अपॉन v मेथड से इसका स्क्वायर कर दे और u कॉस थीटा को रखे और इसको डिफरेंशिएट करें पहले, तो यानी कि d u माइनस v साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो गया, तो डिवाइडेड बाई किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस, अब न्यूमिनेटर को रखेंगे, यानी कि u माइनस v साइन थीटा को रख लिया और डिफरेंशिएट किसको कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए हम लोग कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा को डिफरेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इतना इक्वल टू 0। ये 0 है, ये तभी 0 होगा जब न्यूमिनेटर 0 हो, डिनोमिनेटर नहीं।
तो ये कॉस स्क्वायर थीटा को हटा देंगे, केवल ऊपर वाले को देखें। तो ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करें कॉस थीटा, यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 0, है ना। भी इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड है, भी को बाहर कर लेंगे। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है कॉस थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, u माइनस वी साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन थीटा होता है, इतना होना चाहिए 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो माइनस ऑफ वी कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस u साइन थीटा, और फिर ये माइनस कितना हो गया v साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो माइनस v और माइनस v कॉमन हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं u साइन थीटा इज इक्वल टू v कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये वाला टर्म हो गया कितना के बराबर v के बराबर, क्योंकि ये तुम्हारा कितना है ये होगा 1। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू मिल गया। तो साइन थीटा क्या आ गया v/u। अरे याद रखना बहुत आसान है, साइन थीटा देखो दोनों का स्पीड का रेशियो करना है दोनों केस में, एक ये 0 वाला ड्रिफ्ट में और दूसरा क्या हो गया मिनिमम वाला ड्रिफ्ट में, ड्रिफ्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं मिनिमम वाले ड्रिफ्ट में। तो करना क्या है, जो छोटा है, क्योंकि साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं होता है, साइन थीटा 1 से छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं सकता है, तो छोटा में बड़ा को डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे u छोटा v बड़ा है, यहाँ पे उल्टा हो गया है u बड़ा है v बड़ा है, तो इसलिए छोटा में बड़ा को डिवाइड कर देना, v डिवाइडेड बाई u कर देना है। देखो इससे भी ट्रायंगल बनाओ ऐसे, ये एंगल हो गया थीटा, ये 90 डिग्री, ये हो गया v, ये हो गया u। तो अब यहाँ पे लिखोगे रूट अंडर u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर लिखोगे। तो ये हेडिंग का डायरेक्शन दिया थीटा, हेडिंग का डायरेक्शन मेरा क्या हो गया, तो हेडिंग का डायरेक्शन तुम यहाँ से लिखोगे थीटा साइन इनवर्स कितना v/u। ये हुआ डायरेक्शन ऑफ हेडिंग, और इससे ट्रायंगल तुम बना सकते हो। ये बनाया हमने थीटा, ये 90 डिग्री, v ये है u, ये हो गया रूट अंडर u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अब इससे साइन थीटा कॉस थीटा सबका वैल्यू निकाल सकते हो। अब यहाँ पे जाके वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा मिनिमम ड्रिफ्ट मिल जाएगा, एंड x मिनिमम, ठीक है, मिनिमम ड्रिफ्ट साइन थीटा वैल्यू इससे मिल गया कितना v/u, ठीक है। तो ये u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई तुम्हारा कितना हो गया, नीचे में तुम्हारा एक आ गया u और एक v पहले से है, और कॉस थीटा मेरा कितना, तो कॉस थीटा जो तुम्हारा है, ठीक है, रूट अंडर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई u। इसको वैल्यू सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करके ये तुम्हारा जो वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई यानी कि ऊपर में चला जाएगा एक तुम्हारा u। सिंप्लीफाई करके यहाँ पर से हम लोग क्या कर लेंगे मिनिमम ड्रिफ्ट का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग और रिजल्ट को वहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। इसको अब मिटा दें,
और टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में वो भी हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखो पहले हम लोग टाइम लिख लेते हैं। टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना हो जाएगा इस वाले स्पेशल केस में? द टाइम ऑफ क्रॉसिंग यहाँ पे जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो हो जाएगा एल बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो गया रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है ना अपॉन यू। ये वैल्यू पुट कर दे तो यू मेरा कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो यू इंटू एल बाई वी रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जब यू वी से बड़ा होगा तो मिनिमम ड्रिफ्ट के समय इतना टाइम में रिवर को क्रॉस करेगा। रिवर को क्रॉस करने में इतना टाइम लगेगा। और मिनिमम ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा और एक्स मिनिमम वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं पुट करके। तो हम लोग फाइनल वैल्यू केवल पुट कर लेंगे, लिख लेंगे। रफ वर्क पहले कर लेते हैं। देखो कितना हो जाएगा u माइनस वी साइन थीटा कितना है v बाई यू इंटू एल और नीचे एक v है ना l और नीचे v कॉस थीटा। और कॉस थीटा वैल्यू इस ट्रायंगल से पुट कर देंगे कितना v डिवाइडेड कॉस थीटा सॉरी कितना है कॉस थीटा है रूट अंडर वी यू स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू। ये u तो u ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया ये यू स्क्वायर वी स्क्वायर और नीचे एक आ गया ये हो गया यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू इंटू एल ऊपर में और नीचे भी रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू। ये यू और ये यू कैंसिल हो गया और ये रूट वाला टर्म कैंसिल हो गया तो इसलिए कितना आया मिनिमम जो ड्रिफ्ट हो जाएगा ये याद रखना है रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू एल अपॉन भी। ये हो जाएगा मिनिमम ड्रिफ्ट। और इसको याद रखने के लिए आसानी से देख सकते हो कि ये क्या हो गया ये बेस और ये परपेंडिकुलर साइड बेस अपॉन परपेंडिकुलर साइड। इसे याद रखने के लिए इतना भी कर सकते हो एल कॉट थीटा एल कॉट थीटा। अब ऐसे फॉर्मूला क्या होगा बड़ा आसानी से याद रहेगा कि मिनिमम ड्रिफ्ट कितना हो जाता है तो एल कॉट थीटा के बराबर होता है और कॉट थीटा इस ट्रायंगल से निकाल लेंगे। ठीक है तो ये तीन स्पेशल बस आज जो भी प्रॉब्लम बेस्ड होगा जनरली इसी तीन केस पे तुम्हारा बेस्ड होगा। इसका डेरिवेशन जो की है डेरिवेशन अच्छे से वीडियो को 2 बार 3 बार देख के समझ लेना। ठीक है ना नोट करना और इस पे बेस्ड हम लोग कुछ अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना किस पे रिवर्स हीमर प्रॉब्लम। ठीक है ना यानी कि रिवर्स पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं।